बात फिर से रुक करते हैं ग्राउंड जीरो का, क्योंकि आज जिस मामले पर आज हम टू द पॉइंट बहस कर रहे हैं, समझे ग्राउंड जीरो पर जाना जरूरी है। शिवांग, आपके साथ वहां पर रमेश भूटानी है, क्योंकि ये दिल्ली के 1 या 2 मंदिर का मामला नहीं है। फिलहाल तो सिर्फ 6 मामले सामने आए हैं। हो सकता है कि कुछ और ऐसे मंदिर हो जहां पर कल को वक्त दावा ठोक दे। वहां पर मंदिर प्रबंधन समिति क्या कह रही है, आगे उनके पास क्या लीगल ऑप्शंस हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त रमेश भूटानी जी, उनसे एक बार बात करते हैं। रमेश, एक बात बताइए, अब आप अगला क्या लीगल ऑप्शन मतलब अब आप एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सारे कागज आपके हैं। अब एकदम से वक्फ बोर्ड दावा कर देता है, एकदम से दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग मतलब दावा कर देता है, क्या मतलब किस प्रकार से ऐसे कैसे दावा कर सकता है जबकि हमारे पास सब कुछ है? ऐसे तो कल ये पार्लियामेंट भी कह देंगे हमारा है, पीएम हाउस भी हमारा है। ऐसे होने से थोड़ा हो जाता है। अब कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई प्रमाण होना चाहिए। हमारे पास पूरे प्रमाण है। हमने रजिस्ट्री करवाई हुई है इस मंदिर की, 1958 से रजिस्ट्री है हमारे पास। मतलब वक्फ बोर्ड में, मतलब इसमें वक्फ एक्ट में जो मतलब संशोधन हो रहा है, उससे ये चीजें ठीक हो पाएंगी। ये उससे बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो चीज जैसे है गलत है तो उसके साथ गलत होगा, जो ठीक है तो वो ठीक होगा। ठीक को कैसे गलत कर सकते हैं ये वक्फ बोर्ड वाले? ये तो सब कुछ ही अपना चाहते हैं कि सब कुछ हमारा हो जाए, और ये सब पॉसिबल नहीं है। अच्छा, बात बताइए, इन्होंने छापने से पहले कुछ भी नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया? हमारे से कोई नोटिस नहीं दिया, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो ये जी टीवी के माध्यम से ही पता चला है कि आपका मंदिर जो है वक्फ बोर्ड ने इस पे दावा किया है, जबकि हमारा किस चीज का दावा करेगा यही हमें समझ नहीं आ रही। अच्छा, मतलब आसपास मुस्लिम आबादी है क्या? हाँ, इसके ये बीके दत्त कॉलोनी करबला, यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। मुस्लिमों की मस्जिद है एक, जिसमें कभी मस्जिद में 5-10 लोग रहते थे। कितनी दूर होगा मस्जिद? यहाँ से मेरे ख्याल शायद 50-100 मीटर होगा, 100-200 मीटर, 100-200 मीटर दूर है। हाँ, तो उन्होंने मस्जिद की जगह सीधे मंदिर की जमीन को अपना बता दिया। हाँ, मस्जिद इनकी है। मस्जिद में पहले 10-15 लोग रहते थे, अब तो सैकड़ों लोग रहने लग गए। और यहाँ पर ये ताजिए वगैरह सब वहाँ आते हैं। क्या मतलब लग क्या रहा है कि वो जमीन कब्जाना चाहता है? सिर्फ जमीन कब्जाने के चक्कर में है, बाकी क्योंकि इनका कुछ है नहीं है। वो मस्जिद भी इनकी इतनी बड़ी नहीं थी जितनी इन्होंने बना ली है। सारा जो भी इन्होंने कवर किया है, सारा एरिया कवर कर लिया, जबकि बहुत छोटी सी मस्जिद थी। बाकी आप कानूनी सलाह भी लेंगे? हम बिल्कुल लेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर कोई नोटिस आएगा उसके बाद ही हम वैसे तो कानूनी सलाह लेंगे, जब अभी तक हमारे को कोई नोटिस वगैरह नहीं आया है। जी बिल्कुल प्रत्युष, देखिए अब आपको देखिए कि वक्फ दावा कर देता है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग दावा कर देता है, लेकिन व्यक्तियों के पास, मंदिरों के पास ना कोई नोटिस आता है, बस एकदम से रिपोर्ट छाप दी जाती है, ना ही उनसे उनका पक्ष पूछा जाता है। ये कहानी किस लिए होती है? क्योंकि ये आप देखिए, ये भारत सरकार का एक पोर्टल है, वामसी पोर्टल है, भारत सरकार का है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का। उस पर क्या लिखा है? वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, कि जो एक बार 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले वक्फ की जमीन हो गई तो वो वक्फ की जमीन रहती। यही सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से भारत में ताजमहल हो, एएसआई की 170 से ज्यादा स्मारक हो, 53 से ज्यादा मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो, सबको वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बताकर उसके ऊपर अपना दावा दायर कर देता है। तो कुछ इस तरह से लगातार वक्फ बोर्ड के ऊपर, इसीलिए इनका भी कहना है, रमेश जी का भी, कि वक्फ में संशोधन हमारे साथ बने रहे। एक और मंदिर है दिल्ली का, मंगलापुरी का मंदिर, वहां पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। हमारे सहयोगी राजूराज की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ बोर्ड के दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए जी न्यूज़ उन तमाम मंदिरों पर पहुंचा है जो मंदिर के संचालक हैं, पुजारी हैं, जो कई सालों से मंदिर चला रहे हैं और अपनी पुश्तैनी जमीन पर मंदिर का निर्माण किया है। हमारे साथ बात करने के लिए सुरेंद्र जी हैं, जो इस मंदिर के संचालक भी हैं और इनके यहाँ के पुजारी भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र जी, वक्फ बोर्ड ने जो दावा किया है कि दिल्ली के अंदर कई ऐसे मंदिरें हैं जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनी है और हिंदुओं ने उस पर अपना कब्जा किया है। आप इस मंदिर पर हैं, पालम बिहार के इस मंदिर पर हैं, कई सालों से हैं, आपकी पुश्तैनी ज़मीन है। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है। देखो, ये तो उनका दावा बिल्कुल गलत है। ये हमें लगभग 80-90 साल पहले सरकार से वाल्मीकि समाज को कुएं की जगह मिली हुई है। उस समय ये कुएं की जगह के साथ छोटा काली माता मंदिर था। उसके बाद समय के अनुसार इसको थोड़ा सा बड़ा बनवा दिया गया और उसके बाद 2000 से इसको दिल्ली सरकार में रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। ये दिल्ली सरकार से वाल्मीकि समाज को कुएं की जगह मिली हुई है। सर, ये हमारा मंदिर बहुत सालों से बना हुआ है। देखो, कोर्ट बोले कुछ भी बोल दे, लेकिन हमारी ये खानदानी जमीन है और बहुत सालों से हमारा ये मंदिर बना हुआ है। हाँ जी।
मैं तो जब से आई हूँ, जब से मंदिर हमारा बना हुआ था पहले से ही। तो आप देखिए वक्फ बोर्ड के दावों में कितनी सच्चाई है। जो मंदिर के आप कह लें संचालक हैं और जिनकी ज़मीन पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है, प्राचीन काली मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ इन लोगों का दावा है कि वक्फ बोर्ड बनने से पहले उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। हालांकि जब निर्माण किया तो मंदिर का आकार और साइज काफ़ी छोटा था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया मंदिर अपना विस्तृत रूप लिया और यहाँ पर हर रोज़ हज़ारों श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जो नीति है ज़मीन पर कब्जा करने की, उसके दावों को लेकर सच्चाई दर्शकों के सामने है, आपके सामने है, क्योंकि इनके पास इस मंदिर का न केवल खसरा नंबर है, कागजों में है, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार में भी ये मंदिर रजिस्टर्ड है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली सरकार में भी रजिस्टर्ड है ये मंदिर, बकायदा खसरा नंबर भी है। अगर खसरा नंबर भी है, पंजीकृत भी है, तो फिर संजय अग्रवाल जी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पंजीकृत भी है और रजिस्टर्ड संस्था चला रही है इसको, और पिछले 70 सालों से बना हुआ है। अपने यहाँ पालम का जो सर्वगाश्रम मंदिर जो दिखा रहे हैं आप, बहुत ही मेहनत करी है लोगों ने यहाँ पे। और उस समय में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मस्जिद भी नहीं थी, और कोई भी आस पड़ोस में मोमडन नहीं रहता था, कोई नहीं रहता था। मुमताज आलम रिजवी जी, मैं प्रत्युष जी ये दिखा रहा हूँ। अभी अश्वनी जी कह रहे थे कि कुरान में दिखाएं कहीं, तो मैं उन्हें अभी ये आर्टिकल पूरा भेज दूंगा और अश्वनी जी पढ़ लेंगे कि कुरान में और हदीस में कहाँ कहाँ जो है ये वक्फ का जिक्र किया गया है, औकाफ का जिक्र किया गया है, सब पता चल जाएगा। इनकी कुरान अलग है। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा है कि हम इसी हिंदुस्तान में हैं और हम जो इतनी औकाफ दिखाई जा रही प्रत्युष जी, देखिए उसमें हमारी कब्रस्तानें शामिल हैं, उसमें हमारी मसाजिद शामिल हैं, उसमें हमारी करबलाएं शामिल हैं, उसमें हमारे इमाम बाड़े शामिल हैं, दरगाहें खानकाहें शामिल हैं, ये सब हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पे कब्जा कर लिया गया और ये जो हवा खड़ा किया जा रहा है। मैं सही बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा कि ये जितने लोग हैं ना मंदिर बड़े बड़े बनाए, इन पर भी कब्जा किया जाएगा। ऐसा नहीं है, इनको भी ले लिया जाएगा। तो इसलिए क्योंकि जब कारपोरेट का दौर आता है ना, तो कारपोरेट किसी का नहीं छोड़ता। मैं इनका जवाब दूंगा मुमताज आलम साहब का। इन्होंने कहा कि हमारे मंदिरों पर भी कब्जा किया जाएगा। अरे भाई, मंदिर किसी की जगह पर भैया 9 लाख एकड़ में हमने कब्जा नहीं किया। हमारे मंदिर बिल्कुल वैधानिक है, संवैधानिक है, लोकतांत्रिक तरीके से बने हुए हैं। हम विचलित होने वाले नहीं है। ये सरकार पर आरोप मत लगाओ आप लोग, बिल्कुल भी मंदिर हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। मुमताज आलम साहब, जब वक्फ बोर्ड की बात होती है तो हमारे मंदिरों की बात आप लोग बिल्कुल भी मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए, हमारे मंदिरों की बात मत कीजिए। उसी का दावा सच्चा माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।